नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू व उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्युल मलाहिम बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़ खिसाल मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इजहार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक़ रसूल हकीम उल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि बयान में नुक्ता तौहीद तो आ सकता है, तेरा दिमाग बुतखाना हो तो क्या कहिए, जहाँ में बंदे हुर के मुशाहिदात हैं क्या, तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए, मकाम फ़क्र है कितना बुलंद शाही से, रविश किसी की गदायाना हो तो क्या कहिए। अल्लामा इकबाल कहता है कि रसूलुल्लाह के दीन की बात, हक बात सीना चौड़ा करके कर तो सकता है बंदा, हक बात इस ज़बान से बयान भी कर सकता है, बयान में नुक्ता तौहीद तो आ सकता है। कहते हैं जालिमों के ख़िलाफ़ भी बात तो हो सकती है, लेकिन किसी के दिमाग के अंदर नवाज शरीफ घुसा हुआ हो तो हम तो कुछ नहीं ना कर सकते ना। किसी के दिमाग के अंदर इमरान खान घुसा हुआ हो तो हम तो उधर कुछ नहीं कर सकते। उसको तो पूरा कुरान भी पढ़कर सुनाओ, कहेगा भाई मेरा तो हाली तब्दीली वाला कीड़ा ही नहीं मरिया। ओनू तुसी जो मर्जी कर लो, ओनू जिसके दिमाग में इमरान की, जरदारी की, नवाज की मोहब्बत है ना, उनको अल्लाह और उसके रसूल की दीन की बात समझ नहीं आएगी। अगर अल्लाह और उसके रसूल की दीन की बात समझनी है तो पहले इश्क़ रसूल के जाम पीने पड़ेंगे, पहले इश्क़ रसूल सीने में आए। वो नहीं जो इधर ये कोई मत समझा करे भी तुसी नमाज 5 टाइम करते हो तो तुसी आशिक बन गए हो। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सना माशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इकबाल कहता है जब मैंने सज्जा किया तो ज़मीन बोल पड़ी, ओए गैरों के गुलाम, इधर रब को सजदे करता है, बाहर जाकर गैरों के नारे लगाता है। सजदा खालिक को भी और इब्लीस सैयराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा, क़यामत वाले दिन किधर। नहीं जी देखो मौलवी साहब आने स्वाति सियासी गल, मस्जिद बह के सियासी गल, तानू पता नहीं है दीन है सियासत नहीं है। मौलवी मसीह ते चंगे लगदे न, मौलवियों दी की सियासत नाल, मौलवी ते मस्जिद चंगा लगदा है ते लोटे केड़े असम्बलियां चंगे लगदे न, ओ भी ते लैट्रीने च चंगे लगदे न। मौलवी साहब आप शोहरत की खातिर सियासत कर रहे हैं, तू काबे दी इमामत वास्ते कर रहे हैं। साढ़े कि जिन्होंने मुंह धोने का नहीं पता उठ के मौलवियों की पता, मौलवियों की पता। आपको ज्यादा पता है तो दीन हमें समझाएं। किसी को लगता है कि यहाँ दीन गलत बयान हो रहा है, दीन के अंदर सियासत नहीं है, इस्लाम के अंदर सियासत नहीं है, शरीयत के अंदर सियासत नहीं है। किसी को अगर ऐसे लगता है, नहीं ऐसा, अगर किसी को आप में से लगता है तो अल्लामा इकबाल कहते हैं आईन जवां मर्दा हक गोई बे बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूह भाई। इकबाल कहता है ये जवान मर्दों का कानून है, जब भी बात करते हैं आंखों में आंखें डालकर करते हैं। किसी को लगता है हम दीन गलत बयान करते हैं, दीन में सियासत नहीं है, वो यहीं खड़ा होकर हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें सियासत समझाए, दीन समझाए। हम समझना चाहते हैं। अगर कोई है मर्द है, वो मुनाफिक का काम होता है बाहर जाकर कहना यहाँ पास फुर 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 मौलविया ने काम देखे और मस्जिद ना रह गई असन सियासत वास्ते। आप इतने मर्द हैं तो यहीं खड़े होकर हमें दीन समझाए ना, हम समझना चाहते हैं। एवं बाहर जाकर मुनाफिकत नहीं करनी, यही बात करनी है, यही हम यही। लेकिन ये बात जरूर याद रखना, जब आप खड़े होंगे हम पहले आपसे 6 कलमे सुनेंगे, हम पहले आपसे इस्तंजे का सुन्नत तरीका पूछेंगे कि इस्तंजा सर्दियों में कैसे किया जाता है, गर्मियों में कैसे किया जाता है, मर्द कैसे करते हैं, औरतें कैसे करते हैं। जिसे धोने का ना पता हो वो खड़ा होकर हमें दीन न समझाए। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। क़यामत तक रसूलुल्लाह का फरमान चमकता रहेगा। हुजूर ने फरमाया लैलुहा कनहारिहा,
हुजूर ने फरमाया मेरे दीन का दिन भी चमकता हुआ है, मेरे दीन की रात भी दिन की तरह चमकती हुई है। न शबम न शब परस्तम कि हदीस ख्वाब गोयम चू गुलाम आफ्ताबम अज हमा आफ्ताब गोयम। ना असी कालियां ते ना असी कोई कालियां गल्लां करदे हां, असी चमकदे होए महबूब दे गुलाम हां ते गल्लां भी असी चमकदियां होइयां करदे हां। हाँ, और इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था वो मकसद हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। बताएं क्या हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें नहीं है? मेरे नाल ते बोलो यार महंगाई मैं ते नहीं ना की, घी मैं ते नहीं महंगा किया। हिंदुस्तान में मस्जिदें हैं, मदरसे भी है, कुरान की तालीम भी है, मुसलमान भी है, मुसलमानों के पास वहाँ गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, घर भी हैं, ज़मीनें भी हैं, मोटरसाइकिल भी है, रोटी भी खाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, मकान भी है वहाँ पर, वहाँ दरबारें भी हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत बू अली कलंदर, सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आला हज़रत बरेलवी, इमाम हसन रज़ा बरेलवी, वो बड़े बड़े बुजुर्गान दिन की कब्रें भी हैं वहाँ, मज़ारात भी हैं वहाँ पर। हिंदुस्तान के मुसलमान हज करने भी जाते हैं, हाँ हिंदुस्तान के मुसलमान उम्रे में भी जाते हैं। मतलब वहाँ रोटी भी मिल रही है, कपड़ा भी मिल रहा है, मकान भी है, गाड़ियाँ भी है, मोटरसाइकिल भी है, 2 टाइम की रोटी भी है, औलाद भी है, कुरान भी है, दीन की तालीम भी है, दरबारें भी हैं, हज भी है, उम्रे भी हैं, दरूद भी हैं, जिक्र भी है, अज़कार भी है, सब कुछ वहाँ जो मिल रहा था, फिर पाकिस्तान क्या करने आए थे? 70,000 माँ बहनों ने इज्जतें लुटवाई थी, 20 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां क्या सिर्फ मस्जिदों के लिए दी थी? क्या सिर्फ दरबारों के लिए दी थी? क्या मुसलमानों ने सिर्फ नमाजों के लिए कुर्बानियां दी थी? हज, ज़कात और दुरूद अज़कार के लिए कुर्बानियां दी थी? लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी कि मुल्क हमारा हो लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा का हो। लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी कि यहाँ मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर बैठा हो, हम पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जी सके, आजादी के साथ जी सके, सर उठा के जी सके। क्या सर उठा के जीने की इजाजत है? यहाँ किसी जालिम के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं है, सर उठा के जीने की क्या बात है? अल्लामा इकबाल कहते हैं दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर फितरत शनास दे तुझे, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इज्जत के साथ जिए, जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इज्जत से न मर जाएं, क्यों ना नाम मोहम्मद पर। वैसे भी तो दुनिया से एक दिन जाना है, वैसे भी तो जाना है, सदा गुलामी करते करते मरना है हमने। पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज के गुलाम, बनने के बाद अमेरिका के गुलाम, पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ? यहाँ तो जागीरदार आकर बड़े बड़े जागीरदार बन गए, बदमाश आकर बदमाश बन गए, लेकिन मौलवी तानू मिंबर दे बैठ के गल करने की इजाजत नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर ये जो मसाजिद हमने बनाई हुई हैं, क्या ये वाकई अल्लाह रसूल की है? सवाल है, क्या ये वाकई अल्लाह रसूल की मसाजिद हमने बनाई हुई है? सवाल है, बताए हमें। हमने अल्लाह रसूल के घर नहीं बनाए हुए, हमने अपने अड्डे बनाए हुए हैं। किसी मौलवी ने, किसी पीर ने, किसी सैयद ने, किसी वडेरे ने, किसी सरदार ने, किसी नंबरदार ने, किसी एमपीए ने, किसी बल्ले वाले ने, शेर वाले ने, तीर वाले ने, वो बैठ कर कहता है कि जनाब मौलवी साहब यहाँ वो दीन बयान करो जो मेरी तबीयत को राजी रखे, यहाँ वो दीन बयान करो जो हमारे लीडर के खिलाफ बात ना हो, यहाँ वो दीन बयान करो किसी जालिम के खिलाफ बात ना करो, यहाँ हमें हलवे खाने का तरीका बताओ, हमें बिरयानी खाने का तरीका बताओ, रसूलुल्लाह की तलवार उठाने के बारे में ना बताओ, कश्मीर की बच्चियों को बचाने के बारे में ना बताओ, शाम के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद की दरबार के ऊपर बम मार दिया गया ये ना बताओ, शाम पूरा खंडर बना दिया गया ये ना बताओ, अफगानिस्तान पूरा खंडर बनाकर चले गए ये नहीं बताना, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को ईद वाले दिन फांसी पर चढ़ा दिया ये नहीं बताना, इराक पूरा तबाह बर्बाद करके चले गए ये नहीं बताना, बर्मा की मुसलमान बेटियों के लोग पिस्तान काटकर कबाब बनाकर खा गए ये नहीं बताना, कश्मीर की बच्चियों को कंधों पर उठाकर मस्जिदों में जाके 15-15 हिंदू फौजी जिना करते ये नहीं बताना, मुसलमानों की इज्जतें पूरी दुनिया के अंदर तातार होती रहे, मुसलमान बेटियों की इज्जतें लुटती रहे, लेकिन मौलवी तूने ये बात नहीं करनी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 18 साल से अमेरिका की कैद में बैठी हो, लेकिन मौलवी तूने ये बात नहीं करनी, अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, फलां के खिलाफ बात नहीं करनी। अल्लाह रसूल नाराज हो जाए लेकिन चौधरी नाराज ना हो, मौलवी नाराज ना हो, पीर नाराज ना हो, सैयद नाराज ना हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, इकबाल कहता है तेरा अंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज लोलाकी नहीं है, ये माना
कि असल शाहीनी है तेरी, लेकिन तेरी आंखों में बेबाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। नमाज, रोजा, हज और कुर्बानी ये सब तो बाकी है, लेकिन तू बाकी नहीं है। इकबाल कहता है सब कुछ है, लेकिन मुसलमानों का वो दबदबा नहीं रहा, डरता इनसे अब कोई भी नहीं है। 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान, लेकिन बेटियों की इज्जत है मुसलमानों की लुट रही। दुनिया के किसी कोने में मुझे कोई बताए यहूदी लुट रहे हो, ईसाई लुट रहे हो, सिख लुट रहे हो, हिंदू लुट रहे हो, काफिर लुट रहे हो, बुत मत लुट। पूरी दुनिया में जहां जाए, जिस मुल्क में जाए, जिस कोने में जाए, जिस हिस्से में जाए, जिस शहर में जाए, मुसलमान ज़िबा हो रहे हैं। अमेरिका सदाम हुसैन को ईद वाले दिन फांसी चढ़ाकर भी अमन वाला, और हम निजाम मुस्तफा की बात करने वाले टेररिस्ट। अमेरिका शाम के अंदर बम फरवाकर आजरबाईजान की मस्जिदों के अंदर सुअर और खिंजीर छोड़कर भी अमन वाला, हम रसूलुल्लाह के दीन की बात करने वाले दहशतगर्द। कश्मीर के अंदर मोदी कश्मीरी बेटियों के साथ जिना करवा और उनको ज़िबा करवाने वाला, वो अमन वाला, हम रसूलुल्लाह के चमकते हुए दीन की बात करने वाले दहशतगर्द। सोचे अल्लाह तबारक व तआला ने आप सबको अकलें दी है, शऊर दिया है, फिक्र दी है। वो सोचे गुलामी के लिए नहीं दी, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी के लिए भेजा अल्लाह। अल्लाह तबारक जहां में बंदा है हुर के मुशाहिदात हैं क्या। इकबाल कहता है मोहम्मद अरबी की गुलाम के वकार, वो इज्जत, वो मकाम और मर्तबा जहान के अंदर क्या है। कहता है ये तब समझ आएगी जब तो सिद्दीक अकबर वाली लाइन में खड़ा होगा, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की लाइन में खड़ा होगा। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। ये बात उसको समझ आ सकती है जिसने दाता अली हजवेरी की सीरत पढ़ी हो। ये बात उसको समझ आ सकती है जो गौसे पाक का गुलाम असल हो। ये बात उसको समझ आ सकती है जो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का गुलाम हो। ये बात उसको समझ आ सकती है जो उमर फारूक उस्मान गनी को पढ़ा हो, उसने मौला अली शेर खुदा को जिसने पढ़ा हो। ये बात उसको समझ आ सकती है। रियासत मदीना का नाम लेने से रियासत मदीना नहीं बनती। रियासत मदीना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबसे गैरतमंद साहबा में वो थे, सबसे ज्यादा गैरतमंद जो मदीने की रियासत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर, जब आपका विसाल हुआ ना तो हजरत उमर फारूक बड़ी बड़ी फतूहात हुई, माले गनीमत आया, सब कुछ आया। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने इरशाद फरमाया, आज अगर अबू उबैदा जिंदा होता ना, मैं 36 लाख मुरब्बा मील लिख कर उसको दे देता। सारा मैंने उसको लिख के दे दी, अमीरी उसको लिख के दे देनी। साहबा ने पूछा क्यों? कहा उसके अंदर गैरत ही बड़ी थी, बड़ी गैरत थी। कहते कैसे गैरत थी? फरमाया अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने बाप का सर काट दिया। साहबे रसूल ने अपने बाप का सर काट दिया, सर काट कर धड़ घर पड़ा है, कान से पकड़कर अपने बाप का सर न कपड़े में छुपाया, न बोरी में, न शापर में। मदीने की गलियों में अपने बाप का सर कान से पकड़कर लटका कर जा रहे हैं, खून टपकता जा रहा है। जाकर हुजूर के कदमों में फेंक दिया। हुजूर ने पूछा ओ भाई हाका ये किसका सर है? फरमाया हुजूर मेरे बाप का सर है। कहा क्यों काटा? हुजूर आपके खिलाफ भौंकता था, मैंने काट के रख दिया। साहबा ने तो बाप को नहीं देखा। या रसूलुल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फक्तुलूहु बेशुमार बेशुमार। आज उठे, अल्लामा इकबाल कहता है उठ के अब बज़्म जहां का नया अंदाज है, मशरिक और मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। इकबाल कहता है अब तुम्हारे दौर का आगाज होने वाला है, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। घर बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा। और यह भी बिल्कुल कोई मत समझे कि हुजूर का दीन नहीं आएगा, ये आपकी भूल है। मेरे आका और मौला का खुद फरमान है, हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम बुलंद होगा, पूरी दुनिया पे होगा। तो इमरान खान ले आएगा, ये नवाज शरीफ ले आएगा, जरदारी ले आएगा, ये लेके आएंगे। बताएं जी, बस मैं बात समझाने के लिए एक चीज, ये पर्ची है नून लीग की, पीटीआई की, जरदारी की, काफ लीग की, एमक्यूएम की, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की भी। एक बंदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पर्ची पुर करता है, मैं तहरीक में शामिल होता हूँ, ये मेरा नाम फलां बिन फलां, मैं फलां जगह रहता हूँ, मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या रसूलुल्लाह में शमूलियत इख्तियार करता हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकसद इस्लाम, अवाम, पाकिस्तान, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम,
हमारा मकसद ये है, हमने पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है, दीन के दुश्मनों को यहाँ से भगाना है, हुजूर का निज़ाम लेकर आना है, हुजूर की इज़्ज़त और नमूस पर पहरा देना है। दूसरा, PTI फलां बिन फलां, हमारे मकासद में शामिल ये है कि हमने यहाँ मंदिरों की तामीर करानी है, कराए कि ना कराए, मंदिर बनवा रहे हैं, सिखों का गुरुद्वारा भी बनवाया। आसिया चूड़ी को इन्होंने छोड़ा जो नबी को गालियां देती रही, पाकिस्तान के सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी। इमरान खान ने आकर उस गुस्ताखे रसूल औरत को छोड़ा। इनके मकासद में शामिल है कि मिर्जाइयों को बड़े बड़े ओहदे देना, इनके मकासद में शामिल है कि इस्लाम के साथ दुश्मनी करना, रियासत मदीना का नाम लेकर कौम को इसराइल की तरफ लेकर जाना, रियासत मदीना के नाम की नऊजुबिल्लाह धजिया उड़ाना, हुजूर की सीरत को छोड़कर अंग्रेज की सीरत कौम को बताना, यहाँ पर नंगी नंगे बच्चियों को कहानियाँ पढ़ाना, अंग्रेज की तालीम पढ़ाना, रसूलुल्लाह की कुरान और उनकी जो मर्जी हुई, इनके मकासद सबको पता है पड़े। जो जो हुआ है पाकिस्तान में मैं वो बता रहा हूँ, जो अब तक हो चुका है, आने वाले की बात और है। नवाज शरीफ, उसके बाप का नाम शरीफ पता नहीं, वो जी लाहौर के अंदर रहता है। नून लीग का मकसद ये है कि नवाज शरीफ ने कहा मिर्जाई मेरे बहन भाई हैं। क्या मिर्जाई हमारे बहन भाई हैं? जिसके हैं वो बोल पड़े। नऊजुबिल्लाह साढ़े तो नहीं है ना, सीधे लानत भी नहीं भेजी, साड़ी लानत भी कह दी है कि बंदे नु तो भेजो, ये भी कोई बंदे हैं? मिर्जाइयों पे हमारे बाबा जी फरमाते थे, पीर मेर अली शाह साहब के कुत्ते ने जहाँ पेशाब किया ना, मिर्जाई तो उस खाक बराबर भी नहीं है। हाँ, पीर मेर अली शाह के कुत्ते के पेशाब की खाक के बराबर भी मिर्जाई नहीं है। और मिर्जाइयों के कुफर के बारे में कोई यहाँ बैठा हो ना, वो शक करे, ओए मौलवी साहब पता नहीं एडी सख्त गल कर रहे हैं, पता नहीं मिर्जाई एडे हैं नहीं सही। जो बंदा इतना सोचे वो खुद काफिर हो जाता है। इतना संजीदा मसला है। हमने दीन को मजाक समझा हुआ है। हमारे बाप की जगह कोई लेने आया, हम नहीं देते। कोई कहे ना कि तेरा बाप फला नहीं है, फला है, तेरा बाप वो नहीं है, मैं हूं, तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। कोई हमारे नबी के बारे में आकर कोई कुत्ता कहे कि मैं हूं, कोई काना कहे, हम किसी हमारे, ये तो गद्दा, गद्दे को जानते हैं ना, गद्दे को, गद्दा हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर ने पूछा कौन है, उसने कहा मेरा नाम यजीद है। हुजूर ने फरमाया खानदानी है, उसने कहा जी खानदानी हूं। खानदानियों का कान है खत्म नबूवत पर पहरा देना। उसने कहा हुजूर मेरे खानदान में 59 गधे थे। हुजूर सब पर नबी सवार हुए। हुजूर मेरा मालिक यहूदी था, वो मुझे घास भी डालता था, रोटी वही खिलाता था, पानी वही पिलाता था, मेरा मालिक वो था हुजूर, लेकिन आपके खिलाफ बकवास करता था। कौन कह रहा है? गद्दा। हुजूर आपके खिलाफ बकवास करता था। हुजूर जब भी वो मेरे ऊपर बैठने की कोशिश करता, मैंने उसे टांग मारनी, वो रिड़ता जा रहा है, वो रिड़ता जा रहा है, वो जा रहा है। हुजूर फिर वो डंडा उठा लेता, डंडा उठा के उन्हें मैंने वो मारना, मार मार के हुजूर थक जाना। फिर कोशिश करता हुजूर बवा, फिर हुजूर मैं उन्हें टांग मारनी, वो रिड़ता जा रहा है। हुजूर सारी जिंदगी जब तक मैं उसके पास था उसको अपने पुश्त पर सवार नहीं होने दिया। मैंने कहा मैंने पुश्त पर इमामुल अंबिया ने, आखिरी नबी ने सवार होना है। गधे को हुजूर बुलाते थे ना उसे, या याफूर, हुजूर ने उसका नाम रखा ना बाद में याफूर, हुजूर उसको बुलाते थे या याफूर। अगे हुण कहंदा सी हुजूर मैं इलेक्शन में खलोड़ा है, नारा ला लवां। ये 14 सदियां बाद ये आए सानू और समझाने वाले दीन, जिन्होंने मुंह धोण का भी नहीं पता, गल्लां कर देन साडे नाल। गधे ने क्या कहा? हुजूर कहते या याफूर, वो कहता लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर मैं हाजिर। हुजूर कहते जाओ मेरे सिद्दीक को बुला कर आओ। हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर जाकर खटखटाता, कहा हुजूर बुला। ये तो गधा भी जानता था हुजूर आखिरी नबी है। आज हमारे हुक्मरानों को नहीं पता। यहाँ तो बच्चे को खड़ा होकर बताओ आप पढ़ाओ खातमुन नबिय्यीन, वो भी पढ़ लेगा। और इमरान खान को 7 मरतबा पढ़ाया, उसे खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज पढ़ना ना आया। हमारे काबिल नौजवान बेचारे PhD, MPhil, FSc, MSc, कोई एग्रीकल्चर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, बेचारे छोलों की रेडी लगाकर खड़े हैं। कोई कपड़े की दुकान खोलकर खड़ा है, कोई जनरल स्टोर खोलकर खड़ा है, कोई बर्गर लगाकर खड़ा है, कोई शवारमा लगाकर खड़ा है। और जो जाहिल है, मैट्रिक पास भी नहीं है, वो बुजदार वजीर आला लगा बैठे है। ये हमारी कौम की काबिलियत चेक करे। खुद PhD के उत्ते हुक्मरान जाहिल डब्बू समझ, जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ना आंदा। ये सोचना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल कहते हैं हर लहजा है मोमिन की नई आन, नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। जिससे जिगर लाला से ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाए वो तूफान। इकबाल कहता है मोहम्मद अरबी के गुलाम की आवाज आती है काफिरों के लिए, दरियाओं के दिल भी हिल जाते हैं मोहम्मद अरबी के शेर की आवाज से। आज हम क्या कर रहे हैं? बस हमें तो वो बात
ये नवाज शरीफ की पर्ची भी पूरी हो गई। मिर्जाइयों को बहन भाई उसने कहा, मुमताज कादरी को फांसी नवाज शरीफ ने दी, खत्म नबूवत के साथ गद्दारी भी नवाज शरीफ ने की। ये उसकी पार्टी पीपल पार्टी नऊजुबिल्लाह हुजूर के कानून को जो पाकिस्तान का आइन है 295C, उस कानून को जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है 295C, उस कानून को कहा कि ये नऊजुबिल्लाह काला कानून है। बिलावल भुट्टो ने जाकर वहाँ मूर्तियों के ऊपर दूध डालकर उनकी पूजा की। ये इनके मकासद है। आप देखें ये सारी पर्चियां पूरी हो गई हैं। तहरीक दी भी हो गई, TLP दी भी, बल्ले दी भी हो गई, शेर दी भी हो गई, तीर दी भी, काफ दी भी कर लो, MQM दी भी कर लो, गिदड़ लूमड़ वाली सारियां दी पर्चियां पूर कर लो। कोई ऐसा मर्द का बच्चा बैठा है जवान दा पुत्र जेड़ा कवे कि मैं जदों मरा कफन दे विच जेड़ा ना नून लीग वाली पर्ची मेरे नाल रख देना, फरिश्ते पूछणगे कौन है, मैं कहूंगा नून लीग है। कोई है तो कोई नहीं, अच्छे सलूट पेश कर देंगे की है। कोई नहीं, कोई और नून लीग वाला दलेर बैठा हुए तो कह दे मेरा कबर लैके जावांगा। कोई PTI वाला बैठा हुए, कोई जरदारी वाला, काफ वाला बैठा हुए, कोई और कोई कमीनी बदमाश पार्टियां ना जिन्होंने इस्लाम का सारा पाकिस्तान के अंदर दुश्मनी की, इस्लाम के साथ पूरा पाकिस्तान बेच दिया। आपको भी मकरूज किया, हमें भी मकरूज किया। कोई और बैठा हो जो कहता हो मैं बैठा जोड़े ना पुत्र, मैं बैठा, मैं अपनी मां का पूरा पूरा दूध पीता है, मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दी पार्टी शमूलियत इख्तियार करती है। मैं नहीं, गाजी तनवीर अहमद कादरी ने आख्या है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो लब्बैक की रुकनियत फार्म मेरी कब्र में रखना। बताएं जी, लोग हमें कहते हैं कि मौलवी साहब आप हुकूमत की बातें करती हैं इसलिए ये सियासत है। इसमें ही कहने ना मतलब हम सियासी कोई हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, इमरान के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, काफ के खिलाफ, हम करते भी इसलिए कि वो अल्लाह रसूल के दीन के दुश्मन है। कोई जाती इख्तिलाफ साड़ा नहीं, हमारी दुश्मनी भी अल्लाह रसूल की वजह से है, मोहब्बत भी अल्लाह रसूल की वजह से है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मौला अली शेर खुदा से पूछा अब्बा जी आप मुझसे प्यार करते हैं? मौला अली ने फरमाया हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ। फरमाया क्यों करते हैं, मैं आपका बेटा हूँ? फरमाया नहीं। मौला अली से कहा मैं आपका बेटा हूँ, मुझे इसलिए प्यार करते हैं? इमाम हसन ने कहा। मौला अली ने फरमाया तू मेरा बेटा है इसलिए बेटे होने की वजह से तेरे से प्यार नहीं करता। कहा क्यों? मैं सैयदा तैयबा ताहिरा जिनका आंचल न देखा माँ हुमैर ने, जिनके सर का दुपट्टा भी चांद सूरज ने न देखा, मैं उनका बेटा हूँ, उनके साथ निस्बत है इसलिए प्यार करते हैं? फरमाया नहीं। मौला अली ने फरमाया इसलिए भी नहीं प्यार करता। फरमाया अब्बा जी फिर हमसे क्यों प्यार करते हैं? फरमाया तू हुजूर का नवासा है तेरे से इसलिए प्यार करता हूँ। हम जिसको भी मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं, ये मौला अली की सुन्नत है। आपने फरमाया हसन असि तेनू भी हुजूर की वजह तो मने है। यह कोई मत समझे कि हम किसी दुनियादार कमीने को उसकी बदमाशी की वजह से मानते हैं। कोई दुनियादार भी हो, चौधरी भी हो, कोई मलिक भी हो, सरदार भी हो, वडेरा भी हो, जो मर्जी हो, मोहम्मद अरबी का गुलाम हो, हम उसकी जूती उठाने के लिए भी तैयार हैं, हम उसकी जूती चूमने के लिए भी तैयार हैं, हम उसकी जूती सर पर रखने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन किसी को अपनी बदमाशी पर मान है, किसी को अपने इमरान और नवाज और जरदारी और इन बदमाशों पर मान है, तो अपने कान साफ करके कान खोल के सुन ले। डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं हूँ। हुजूर के हर गुलाम के हम गुलाम हैं। बाकी किसी बदमाश बुदमुश हम खुदा के आगे सर झुका के सरकशों का सर झुके। रब के आगे झुकते हैं, रब किसी के आगे झुकने नहीं देता। उसके आगे झुकोगे तो किसी के आगे रब झुकने भी नहीं देगा। और इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह हमारे कायद को भी कोई नहीं झुका सका। 7 महीने इन्होंने कोशिश की, गर्दन न झुकी जिसकी इमरान के आगे। वो हमारा कायद जानशीन अमीर अल मुजाहिदीन हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी 27 साल नौजवान से पूरा कुफ्र परेशान है, पूरा कुफ्र, और पूरी दुनिया का कुफ्र एक साइड पर खड़ा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके मुकाबले में अकेली खड़ी है। क्यों? जो हमारे पीछे पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया, जो नबी की खत्म नबूवत पर पहरा देते हैं वो अकेले नहीं होते, उनकी कमर पे हुजूर का हाथ होता है। आज आप उठें, बस करें, बहुत हो गया। 70-74 साल आपने बल्ले को भी आजमाया, शेर को भी आजमाया, तीर को भी आजमाया, काफ को भी आजमाया, गिदड़ को भी आजमाया, लूमड़ वालों को भी आजमाया, सारी कमीनी पार्टी को आजमाया। एक अगर आपका वोट नवाज शरीफ को पड़े और वो वजीर आजम बनकर मुमताज कादरी को फांसी पर चढ़वा सकता है, अगर आप वोट दें जरदारी को, वो हुजूर के कानून को नऊजुबिल्लाह काला कानून कह सकते हैं। अगर आप वोट दें इमरान को, वो फिर वजीर आजम बनकर आसिया चूड़ी को छोड़ सकता है। तो आपके वोट की ताकत से मोहम्मद अरबी का दीन भी तख्त पर आ ही सकता है। हाँ, ये ना कहा करें कि ऐसे नहीं होगा, वोट से क्या होगा। ना, मेहनत करना हमारा काम है। रब किसी की मेहनत को जाया नहीं होने देता, रब किसी की मेहनत का अजर जाया नहीं करता। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए खालिस होकर चल रहे हैं, बगैर किसी लालच के कि या अल्लाह हम तेरे नबी का दीन तख्त पर चाहते हैं, अगर हम इस मकसद के लिए चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर्चे भुगत रहे हैं, इन जालिमों की आंखों में आंखें डाली खड़े हैं, तो इंशाअल्लाह एक दिन रब हमारी मदद जरूर फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला हमें ताकत जरूर अता फरमाएगा। और इंशाअल्लाह हम अपनी करेन के साथ अमेरिका को लटका कर आफिया सिद्दीकी वापस ला कर आएंगे, लाएंगे इंशाअल्लाह। हम मोदी को लटका कर इंशाअल्लाह कश्मीर भी वापस लाएंगे इंशाअल्लाह। बाबरी मस्जिद भी तामीर करवाएंगे इंशाअल्लाह। हम मस्जिद कुर्तबा भी वापस लेंगे इंशाअल्लाह। बैतुल मुकद्दस में हमारे कायद ने कहा हमने जुमा भी पढ़ना है इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम भी हमने बुलंद करना है। लेकिन यह है कि ये सोच के लिए जहन भी बड़ा होना चाहिए। यदि सोच इमरान तक खड़ी है, हो ये काम नहीं कर सकता। ओदे इतने डाला हमें कंबल लग जाएगा, हो डाला आ गया, मैं फंस गया, मेरी भी नाल फोटो आ जाएगी, एजेंसी वाले मोबाइल लेके खड़े होंगे, ओहो और मेरी भी वीडियो आ जाएगी। उसका काम नहीं है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जोड़ा एक फोटो नहीं चिका सकता एजेंसी वाला कि वो केड़ी मौत कबूल कही कह रहा है। तो वैसे भी एजेंसी वाले तो वैसे भी साढ़े भाई हैं, उन्होंने समझ आ ही गई है। ऐसा ऐसा और थोड़ी बहुत समझ आगे भी नहीं है, ये पाकिस्तानी असल है और समझ आ गई। और सारे मुंडिया रोटे छोटे एक खवा रहे थे, आज करो तो कोई मसला नहीं। सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आपको कल नहीं आज समझ आ गई है कि पाकिस्तान के असली वारिस ये हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली के असली वारिस भी हम हैं। मौला अली को आड़ बनाकर सैयदना सिद्दीक अकबर को गुस्ताखी करने वाले और हैं, वो अली के वारिस नहीं है। मौला अली को आड़ बनाकर उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान को भौंकने वाले और हैं, वो मौला अली के वारिस नहीं है। मौला अली के असली वारिस हम बैठे लब्बैक वाले, असली वारिस हम हैं। बताएं, मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर बैठे थे, घर बैठे बैठे आपने फूंक मारी थी, खैबर का दरवाजा उड़ गया था। ऐसे हुआ था? बताएं ना। यह घर बैठे फतवा है शेख का, यह जमाना है कलम का, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर। कलम चलाया, कहा साहबा खैबर के दरवाजे नाल जाके तवीज लटका देना, खैबर का दरवाजा गायब हो जाएगा। यही किया था। मौलवी है हर वेले रोड पे मैदान चा जाने जी कितने लिखे है। मैं कि मौला अली भी घर बैठे बैठे खैबर का दरवाजा नहीं उठाया, पहले मैदान खैबर पहुंचे, मैदान अमल में पहुंचे मौला अली। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बयान फरमाते हैं आपने उल्टे हाथ में 1600 मन का दरवाजा उठा लिया। कितने मन का? 1600 मन का दरवाजा मौला अली ने उल्टे हाथ में उठाया। अली का वारिस वो है जो कम से कम 16 मन उठाए। है कोई? है कोई? है तो कोई अली दा वारिस आखे भी मैं 16 मन चुकदा? नहीं, उन्होंने तो वैसे नहीं आना, तो वैसे खा रहे है कोई बैठा? असी बैठे लब्बैक वाले क्यों परेशान होंगे हो यार? असी 16 मन नहीं, कई मना दे मन मिट्टी दे भरे हुए कंटेनर चुक के नारे हैदरी ला के चुक के परे सुटे न से।
असी गोलियां दे सामने भी पीछे नहीं हटे। गोली लोग कहते सन गोली सीना चीरती है, लब्बैक वालों की खासियत है वो गोलियों के सीने भी चीर के रख देते हैं। हमें किसी क्यों या दबे वो जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, है रजा यूं न बिलक तू न हो जय्यद तो न सही, सैयदे जय्यद हर दाहर है मौला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तू किसी के न घटाने से घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बस सब कुछ हुजूर की जात है, सब कुछ हुजूर की, हुजूर के साथ वफाक करेंगे तो यहां भी बच जाएंगे, कब्र में भी बच जाएंगे, हशर वाले दिन भी बच जाएंगे। अगर उनके साथ बेवफाई कर बैठे तो फिर कोई नहीं है बचाने वाला, फिर बिल्कुल बचत नहीं है। ये नमाजें, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात सब कुछ तब काम आएगी जब रसूलुल्लाह के साथ वफा करेंगे। इसके अलावा और कोई जितनी मर्जी लाखों नमाजें पढ़ लें, लाखों रोजे रख लें, लाखों हज कर लें, हुजूर के पास सहाबी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे एक अमल ऐसा बताएं कि मुजाहिद के बराबर मुझे सवाब मिल जाए। मेरे आका व मौला ने फरमाया ये बताओ क्या सारी जिंदगी बगैर रुके नमाजें पढ़ सकते हो? सारी जिंदगी बगैर रुके नमाजें पढ़ सकते हो? फरमाया हुजूर मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं नमाजें पढ़ूं सारी जिंदगी। हुजूर ने फरमाया बगैर इफ्तार किए सारी जिंदगी रोजे रख सकते हो? और कि या रसूल इतनी भी ताकत नहीं। हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह तबारक व तआला तुझे इतनी ताकत दे देना कि सारी जिंदगी बगैर रुके नमाजें पढ़ो, सारी जिंदगी बगैर इफ्तार किए रोजे रखो, मुजाहिद के बराबर कभी सवाब नहीं मिल सकता। लखा कोई मर्जी बातें कर ले, लाखें साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, असल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है, सब कुछ रसूलुल्लाह की वजह से है। ये नमाज अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे एक नजारे का बहाना बनी, अदाए दीद सराबा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। कलमा पढ़ते थे, बात आखिरी बात, कलमा पढ़ते थे, हुजूर की ज़ियारत भी करते थे 5 वक्त। हुजूर जंग पर जा रहे थे, पीछे वो मस्जिद बनाकर खड़े थे। हुजूर किधर जा रहे थे और वो पीछे कलमा पढ़ने वाले क्या करके खड़े थे? मस्जिद बनाकर खड़े गए। आ गए हुजूर, या रसूलल्लाह मस्जिद का इफ्तिताह तो करे। मेरे आका मौला ने फरमाया मैं जंग पर जा रहा हूँ, वापस आकर करता हूँ। हुजूर चले गए। मौला अली के जिस्म पर उस जंग में 80 जख्म लगे, सहाबा के जिस्मों पर 70। मेरे आका मौला पर काफिरों ने 70 बार तलवारें उठाकर हमले किए। और इधर ये क्या कर रहे थे पीछे मस्जिद में? कुरान की, उधर हुजूर की इज्जत पर हमला हो रहा था, हुजूर की जात पर तलवारें लेकर काफिर हमला कर रहे थे। इधर वो नमाज है। हुजूर वापस आ गए, हुजूर वापस आ गए, वो फिर आ गए। उन्होंने कहा हुजूर मस्जिद कैसे था? हुजूर जाने लगे, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूला। फरमाया मेरे हबीब ये मस्जिद दरार है, तेरी इज्जत पर हमले हो रहे हैं और ये नमाजें पढ़े हो, हमें ऐसी नमाज की जरूरत नहीं, ऐसी मस्जिद को आग लगा दे। हुजूर ने उस मस्जिद को आग लगवाई और अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब ये दर्द इनको क़यामत तक रहेगा, ये क़यामत तक दर्द रहेगा कि जनाब हम तो नमाज पढ़ रहे थे। और हुजूर नमाज से बड़ा फर्ज है नबी की इज्जत पर पहरा देना। नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, नबी की इज्जत पर पहरा देना हर सांस पर फर्ज है। हुजूर की ये तो हमने लटकाया वक्फा बराए नमाज, अपनी दुकान भी बंद कर दी, कारोबार भी बंद कर दिया, वक्फा बराए नमाज। नमाज के लिए कारोबार बंद हो सकता है, नबी की इज्जत के लिए नहीं हो सकता। ये पट्टियां तो लटकी के वक्फा बराए नमाज, कभी ये पट्टी भी लटकी वक्फा बराए नामूस रिसालत। हमें यह सोचना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान को तरक्की और ऊपर ले जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले जाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया की हुक्मरान बनाना चाहते हैं मुल्क, तो एक ही वजह है वो रसूलुल्लाह का दीन है। आज आप उठें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चों को इस्लाम पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं, सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ाएं, मोहम्मद बिन कासिम पढ़ाएं, तारिक बिन ज़ियाद पढ़ाएं, यूसुफ बिन ताशफीन पढ़ाएं, हज़रत खालिद बिन वलीद पढ़ाएं, अपने बड़ों की सीरतें पढ़ाएं। ए बस करो और मिस्टर चिप्स तू बाहर निकल आओ। तुसी अंग्रेज ने हमारे कुरान को नऊजुबिल्लाह लैट्रीनों में डालकर और कुरान को जला दिया, हम फिर अंग्रेज के पीछे खड़े। जिनको कुरान भी पढ़ना नहीं आता ना, नंबरदार साहब आए बैठे उन्हें फातिहा पढ़। तो एक गल हो, आजकल बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, MP भी आ रहे होने,
आ रहे होने ना फातिहा पढ़। लोग सारू कह रहे हैं मौलवी सियासी, आप फातिहा ही सियासी क्यों पढ़वाने, ते वोट की खातिर फातिहा पढ़वाने, कहने ने इन्हें कोल फातिहा नहीं पढ़ना है, मैं वोट नहीं देना। आपने जनाजे भी सियासी सर को सारसी कर ले, मौलवी सियासी। चलो तुसी जो करना है, अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, जो ताड़ा मर्जी साड़ा कम में अजान दे जाना, जिस लाइन मर्जी खड़ो, क़यामत वाले दिन असी दे बाबे दी लाइन च होना इंशाअल्लाह। इस दफा आए ना एमपीए, हुण आ रहे होंगे, हुण आण ना तुसी एक गल याद रखनी है, एमपीए नु कहना यार इंज कर, ठीक है तू साडे काम में शरीक है, असीं मन्निया तेनू बड़ा साडी परेशानी, तेनू बड़ी लायक, तू साडे परेशानी शामिल हो गया, तेनू साडी परेशानी अपनी परेशानी लगदी है, इंज कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, अलहम शरीफ, कुल शरीफ थोड़ी उच्ची सुना, भी सानू भी तो पता लगे भी जेड़ा साडा मरिया है, कुछ पहुंचिया भी है, ये एवें ही आके फातिहा। अफसोस हुआ जी, बस जा रहे हैं। जिनको कुरान कुलु वल्लाह भी नहीं पढ़नी आती, वो आपकी फातिहा पढ़ने आते हैं, वो तो वोटों के लिए आते हैं, उनको आपकी खुशी गमी से कोई भी नहीं है फर्क। पूरे मुल्क को मिल्लत को लूट कर जो खा गए, उनको 2 महीने की बच्चियों के साथ जिना हो गए, माओ के साथ जिना हुए, बेटियों के साथ जिना हुए, बेटियों के साथ क्या हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। मईशत, पूरे किसान बेचारा जिसकी 1 मुरब्बा जमीन भी है तो 2 बोरियों से ज्यादा मिलती नहीं है, मईशत पूरी पाकिस्तान की तबाह हो गई, दरिया सूख गए। रियासत मदीना में तो दरिया सूखते थे तो रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन खत लिखकर दरिया चलवा भी लेते थे। रियासत मदीना में गरीब के घर आटे के थैले की जरूरत पड़ती थी तो रियासत मदीना के अमीर अपने कंधे पर रखकर आटे का थैला पहुंचाते भी थे। रियासत मदीना में गरीब को ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती थी तो रियासत मदीना के अमीर जो थे वो गरीबों को ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करते थे। आज जो रियासत मदीना इन्होंने कायम की, यह तो इसराइल की तरफ लेकर जा रहे हैं और रसूलुल्लाह के दरवाजे की तरफ नहीं लेकर जा रहे। पढ़ते ये रहे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। मदद चाहते हैं कह के लोगों को कहा कि तुझ ही से, और फिर अमेरिका को टोर गया। मदद तुझसे चाहते हैं लेकिन IMF से पैसे मांगते हैं, मदद तुझसे चाहते हैं लेकिन गुलामी यूरोप की करते हैं, मदद तुझसे चाहते हैं और गुलामी किसी और की करते हैं। इसलिए आज वापस आए, हुजूर के दीन के साथ खड़े हो, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दे। हमारा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का निशान आपको पता है क्या है? थोड़ा ऊंचा बोलो, मुखबिरानू तो पता लगे ना यार, उच्चा बोलो, तुझी लब्बैक वाले ते बोलो सारे, चलो जाके केड़ी करें, कुंडे वाली, पंजे वाली नहीं, कुंडे वाली। इंशाअल्लाह असी उस करें दे नाल अमरीका नू टंग के ते पूरी सियासी पार्टियां नू भी टंग के परे सुटना है। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करना है। बस दुआ करें, मैंने जो बातें की अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बर्मा, शाम, कश्मीर, फलस्तीन, इराक, चाइना, भारत, जितने पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह हमें उनकी मदद की ताकत अता फरमाए। अल्लाह हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई अता फरमाए कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा दे से तो मुस्तफ़वी है। आमीन। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।